हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों से शेयर किया। मैंने 2 सीरीज में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, उसका काल निर्धारण, इसकी सीमाएं, इसके प्रमुख उत्खननकर्ता, इसका जो है जो भी प्रमुख स्थल है उससे जो प्राप्त साक्ष्य मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिला है, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उस समय की क्या कृषि व्यवस्था थी, पशुपालन क्या था, क्या तकनीक था, किस तरह ये व्यापार करते थे, हम लोगों ने सब कुछ पर चर्चा किया। दोस्तों, 2 सीरीज में हमने इसको पूर्ण किया है और ये तीसरा जो सीरीज है दोस्तों, हमने अति महत्वपूर्ण वन लाइनर का संग्रह किया है और ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है प्रश्न। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर प्रश्नोत्तर का संग्रह। कालीबंगा का एक घर में नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, मैं तेज़ी से ही पढ़ूंगा और आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो है दोस्तों, जहां आवश्यकता होगी, जो कुछ क्लिष्ट शब्द आएंगे, मैं उसका जो है उसका कंसेप्ट क्लियर करते चला जाऊंगा। दोस्तों, विशाल स्नानागार की खोज सर जॉन मार्शल द्वारा की गई। दोस्तों, यहाँ देखिए 2 चीज़ है। खोज विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ मिला, ये पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये खोज किसने की, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। मुहरों पर सूती वस्त्र का छाप लोथल से मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन है, हम थोड़ा सा इसको अवश्य बारीकी से ध्यान देंगे। सूती वस्त्र का छाप मिट्टी के एक टुकड़े पर जो है कालीबंगा में मिला और मुहर पर जो सूती वस्त्र का छाप मिला है वो लोथल से मिला है। और मिट्टी के नाद पर आलमगीरपुर से सूती वस्त्र का छाप 3 जगह मिला और 3 स्थान पर मिला। इसमें मिट्टी के बर्तन हो गया, मुहर हो गया और मिट्टी के नाद हो गए। पुरोहितों की प्रस्तर मूर्ति अलंकारयुक्त पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति अलंकारयुक्त शाल ओढ़े हुए का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। मनके बनाने वाले कारीगरों की कार्यशालाएं का साक्ष्य लोथल और चान्होदरों से मिला है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुहरों पर पक्षियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है और उसमें नहीं जोड़ा रहेगा और आप समझ लेंगे। जल्दीबाजी में प्राय ऐसा स्टूडेंट करते हैं कि वो हाँ समझ लेते हैं और अंततः वो गलत हो जाता है प्रश्न। तो मुहरों पर पक्षियों के साक्ष्य नहीं मिले। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में 5 प्रजातियां पाई गई है। दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कहाँ के निवासी थे, कैसे आए, उसका किस प्रजाति से संबंध था। तो साक्ष्य जो मिला है दोस्तों, उसके अनुसार 5 प्रजातियां पाई गई थी, जिसमें प्रमुख 2 उसमें से है। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड दोस्तों, ये बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया से आया हुआ प्रजाति था। भूमध्यसागरीय, ये द्रविड़ जाति से संबंधित थे। मंगोलियन, असम, भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य। दोस्तों, आप देखेंगे कि सभी राज्य का जो है भारतवर्ष में जो जितने भी राज्य हैं, जैसे साउथ के लोग हैं उनका अलग बनावट है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हुआ, मणिपुर हुआ, सिक्किम हुआ, तो उसका जो है अलग है। जैसे नेपाल है, नेपाली का जो है अलग उसका फिजिक रहता है। दोस्तों, ये सब डिटेल्स में जो है मानव शास्त्र में, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई होती है इसकी। हम लोग ये थोड़ा बहुत ही जाने। अल्पाइन है, भारत की प्राचीन जाति माना गया है। और निग्रेटो 5 नंबर है, निग्रेटो। निग्रेटो दोस्तों देखते हैं अफ्रीका देश के हैं, इसका मूल स्थान। और अफ्रीकन
आप देखते ही होंगे कि किस तरह जैसे क्रिकेट ही टीम में कुछ अफ्रीकन जो है निग्रो से रहते हैं, देखते हैं एकदम 60 फीट का लंबा बाल, एकदम स्किन कम्प्लीटली काला रहता है, बाल एकदम घुंघरा रहता है। तो इसमें दोस्तों 5 प्रजातियां में इसमें 2 प्रमुख ही थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ 5 प्रजातियों का जो है निवास स्थान था और ये कहीं कहीं से आए हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार जैसे हथियार का प्रयोग नहीं करते थे। इससे एक पता चलता है कि वो शांति प्रिय थे। देखिए दोस्तों, जो भी साक्ष्य मिला है उससे कुछ न कुछ एक निष्कर्ष इतिहासकारों ने निकाला है। तो जब तलवार नहीं मिला तो इसे प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग शांति प्रिय थे। धर्म संभवतः सार्वजनिक कम और व्यक्तिगत अधिक था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। बहुत ही ध्यान देने की बात है दोस्तों। इसमें प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि, पशुपालन, व्यापार, तो इसमें कृषि सही उत्तर होगा। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध का उपरांत उत्खनन का कार्य मार्टिन मर व्हीलर के नेतृत्व में किया गया है। सिंधु सभ्यता में नीले रंग का साक्ष्य नहीं मिला है। दोस्तों इसे भी आप ध्यान से बारीकी से आप स्मरण में रखेंगे। नीले रंग का साक्ष्य नहीं मिला है। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंधु सभ्यता में किस रंग के साक्ष्य नहीं मिला, काला, लाल, नीला दे देगा तो इसका सही उत्तर नीला होगा। R37 कब्रगाह हड़प्पा में मिला है। कपास की सर्वप्रथम खोज सैंधव लोगों ने ही किया है। बनवाली और कालीबंगा में 2 संस्कृति अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा समझने की बात है। बनवाली और कालीबंगा में 2 संस्कृतियों का जो साक्ष्य मिला है, इसका तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के उदय के पूर्व का साक्ष्य और उसके पतन के बाद का साक्ष्य। तो नहीं, पतन नहीं, सॉरी दोस्तों, ये हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा से पूर्व का भी मिला है और हड़प्पा का जो उस समय का जो था, हड़प्पा कालीन का जो समय था उस समय का। हड़प्पा सभ्यता का प्रवर्ती फेज, जिसे लेटर फेज कहते हैं, प्रवर्ती काल का साक्ष्य जो है रंगपुर और रोजदी में परिलक्षित होता है। ये भी मार्केबल चीज़ है दोस्तों, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। तो प्री हड़प्पा हमने देखा बनवाली कालीबंगा, पोस्ट हड़प्पा हमने देखा रंगपुर और रोजदी, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो साक्ष्य मिला। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोर्ता से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। संभवतः 1800 ईसा पूर्व में लोथल के लोगों ने चावल का उपयोग किया था। देखिए दोस्तों, ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोथल खंभात की खाड़ी में जबकि रंगपुर कच्छ की खाड़ी में अवस्थित। ये आपको अमूमन बहुत नहीं मिलेगा या लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। लोथल की जो अवस्थिति है कहाँ है और रंगपुर की स्थिति अवस्थिति कहाँ है, ये अवश्य याद रखेंगे। ये जो है इसको हम महत्वपूर्ण में रखा जा सकता है दोस्तों। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, आप इसे अवश्य याद रखेंगे। रंगपुर और खंभात की लोथल जो है खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। भारत की आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको प्रश्न दे देगा कि हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे अधिक साक्ष्य या जो स्थल प्राप्त हुए हैं किस राज्य में, राजस्थान दे देगा, गुजरात दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, तो सही उत्तर गुजरात होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया के अभिलेख में इसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये भी
अति महत्वपूर्ण है, ये अवश्य याद रखेंगे आप। ये लोग जो है सिंधु सभ्यता के लोग काली मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का डिजाइन अंकित करते थे। मोहनजोदड़ो का नगर जो है दोस्तों, ये भी आपको अमूमन बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो का जो धारित क्षेत्र था वो 5 वर्ग किलोमीटर में उसका एरिया था। सैंधववासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। दोस्तों ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये दुर्लभ संग्रह भी इसको कहा जा सकता है। हमने बहुत ही कई बुक्स के माध्यम से मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न को इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऋग्वेद काल रहेगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों मेरा वीडियो यदि लगता है कि उपयोगी है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।